हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स SO2, SF4, ClF3, BrF5 एंड XCF4 which of the following shapes does not describe any of the molecules mentioned। कह रहा है कि इनमें से कौन से ऐसा है बेटा, कौन सी ऐसी शेप है बेटा जो कोई किसी भी मॉलिक्यूल की नहीं है जो ऊपर गिवन है। सबकी मॉलिक्यूल बेटा शेप निकाल के देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं SO2 की। तो सल्फर बेटा ग्रुप 16 का एलिमेंट है। यहाँ पे सेंट्रल एटम होगा बेटा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन बेटा बाइवैलेंट एटम होता है, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज करके बेटा 2 डबल बॉन्ड बना लेगा, एक लोन पेयर बच जाएगा बेटा यहाँ पे। तो हाइब्रिडेशन नंबर निकालेंगे बेटा सबसे पहले, तो ये होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने बेटा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है बेटा, एक पाई बॉन्ड होता है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो हाइब्रिडेशन नंबर 3 आ गया। तो हाइब्रिडेशन क्या होगी बेटा, sp2 होगी। sp2 हाइब्रिडेशन बेटा अगर sp2 हाइब्रिडेशन बेटा मेरी ज्योमेट्री होती है ट्रायंगुलर प्लेनर, और ट्रायंगुलर प्लेनर के अंदर बेटा एक अगर मेरा लोन पेयर आ जाए तो बेटा ये होती है मेरी बैंड शेप या फिर वी शेप। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कैसी बन रही होगी बेटा, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर बन रही है कुछ इस तरीके से, है ना। बैंड शेप या वी शेप बोलते हैं इसको बेटा। यहाँ बैंड लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो डिस्क्राइब हो रहा है। बात करें बेटा SF4 की, तो सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज करके बेटा क्या बना रहा होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बच जाएगा बेटा लोन पेयर। हाइब्रिडेशन नंबर निकालो तो बेटा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 है, लोन पेयर 1 है, तो ये आ गया 5। 5 का मतलब हाइब्रिडेशन होगी sp3d। sp3d का मतलब होगा बेटा ज्योमेट्री होगी ट्रायंगुलर बायपिरामिडल। ट्रायंगुलर बायपिरामिडल ज्योमेट्री के अंदर एक लोन पेयर आ जाता है बेटा, शेप होती है मेरी सीसा। क्या होती है बेटा, सीसा। और ये किस तरीके से बन रही होगी, इस तरीके की बन रही होगी। SF4 है ना बेटा, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन। ठीक है, और एक फ्लोरीन यहाँ पे और एक लोन पे लगा दो बेटा, तो ये होती है बेटा मेरी सीसा शेप। यहाँ लिखी हुई है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। बात करें बेटा ClF3 की, तो क्लोरीन बेटा ग्रुप 17 का एलिमेंट है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इस तरीके से। ठीक है, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज करके फ्लोरीन क्या कर रहा होगा बेटा, 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होगा, तो यहाँ क्या बच जाएंगे, 2 लोन पेयर बच जाएंगे। तो हाइब्रिडेशन नंबर क्या आएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो 3 + 2 5 आएगा। 5 का मतलब बेटा हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3d, और sp3d हाइब्रिडेशन का मतलब बेटा ज्योमेट्री ट्रायंगुलर बायपिरामिडल। ट्रायंगुलर बायपिरामिडल ज्योमेट्री के अंदर बेटा एक 2 लोन पेयर आ जाए तो बेटा ज्योमेट्री शेप हो जाती है बेटा मेरी टी शेप। क्या हो जाती है, टी शेप। ठीक है, तो टी शेप कैसे बनेगी बेटा मेरी ClF3 की, यहाँ पे Cl, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F, और 2 लोन पेयर है बेटा इस तरीके से। एक यहाँ लगा दो और एक यहाँ लगा दो, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। बात करें बेटा लास्ट BrF5 की, तो ब्रोमीन क्या बेटा ग्रुप 17 का एलिमेंट है, क्या करेगा, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज करके फ्लोरीन क्या बना रहा होगा बेटा, 5 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होगा इस तरीके से, और एक बच जाएगा बेटा मेरा लोन पेयर। ठीक है, तो सबसे पहले हाइब्रिडेशन नंबर निकालेंगे, वो क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। 4 सिग्मा बॉन्ड है बेटा, 5 सिग्मा बॉन्ड है BrF5 के साथ, और एक लोन पेयर है बेटा, तो हाइब्रिडेशन नंबर आ गया 6। तो हाइब्रिडेशन होगी sp3d2। ज्योमेट्री हो जाती है बेटा ऑक्टाहेड्रल sp3d2 हाइब्रिडेशन के लिए, और एक लोन पेयर आ जाए बेटा, ये हो जाती है स्क्वायर पिरामिडल से। स्क्वायर पिरामिडल पर क्या यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल लिखी हुई है बेटा, नहीं। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल लिखी होती है तो वो उसको भी काट देते हैं बेटा हम ना। अब बात करते हैं XCF4 की, तो जिन्होंने बेटा ग्रुप 18 का एलिमेंट है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा। ठीक है, ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज करके बेटा ये क्या बना रहा होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ क्या बच जाएंगे, 2 लोन पेयर बच जाएंगे। तो हाइब्रिडेशन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, मतलब यहाँ पे 6 आएगा, तो बेटा हाइब्रिडेशन हो जाएगी मेरी sp3d2। इसका मतलब मेरी ज्योमेट्री होगी बेटा ऑक्टाहेड्रल, पर दो लोन पेयर आ जाते बेटा, शेप हो जाती है मेरी स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ तो बेटा ना स्क्वायर प्लेनर लिखा हुआ ना स्क्वायर पिरामिड लिखा हुआ, पर ट्रायंगुलर बायपिरामिड लिखा हुआ, जो किसी की शेप नहीं बनी बेटा, बल्कि ज्योमेट्री जरूर बनी थी पर शेप नहीं बनी, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।